बांग्लादेश ये नहीं जाता वहां पर खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, तो उसके ऊपर जिस तरह के उसके नुकसानात माली तौर पर होंगे, तो एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक ये बताया गया कि उनके जो नुकसानात हैं वो 320 करोड़ टका से ज्यादा के नुकसान का जो उनके बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है, जो रेवेन्यू शेयरिंग है आईसीसी में, वो पाकिस्तान की बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का कितना बड़ा माली नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि अगर हम बाइकआउट करते हैं, मेरा दिल है कि बाइकआउट करें, लेकिन अगर हम बाइकआउट करते हैं तो जो इंडियन प्रीमियर लीग का हिसाब है, जहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ी तो नहीं होते, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। सो अगर पाकिस्तान बाइकआउट करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देता है, तो ये जो वर्ल्ड कप है अगर ये कामयाब हो गया तो फिर तो उनको समझ आ जाएगी, और भारत तो चाहता ही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को सिस्टम से निकाला जाए, तो पाकिस्तान को सिस्टम से निकाल देंगे। पाकिस्तान को लीड करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इनको साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि खेल जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, आज उस पर दौलत और ताकत का, अंधी ताकत का गलबा है, और इसकी अजीम रवायात को और इसके मुस्तकबिल को बचाने के लिए। अब बांग्लादेश के क्रिकेटर जो जाके गैर मुल्की लीग्स में खेलते हैं, जिनमें ज्यादातर ओनर्स जो है वो भारतीय हैं, तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को इस जुर्म की पादाश में भारतीय ओनर्स जो है वो अपनी टीमों में लेंगे? क्रिकेटर को भी नुकसान हो सकता है। किसी भी अपना डिसीजन तो नहीं कर सकता ना, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। देखिए बहुत हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो 2023 की हो, 2025 की हो, या वर्ल्ड कप हो जाए, पाकिस्तान इंडिया जाएगा या इंडिया पाकिस्तान आएगा न्यूट्रल वेन्यूज पे, ये बहुत हो गया। सेकंड टाइम लकी हो गया स्कॉटलैंड के वो इस मर्तबा शामिल हो रहा है, लेकिन इस फैसले के असरात क्या होंगे? क्या आईसीसी बांग्लादेश को उसको सैंक्शन उस पर लगाएगा? जिम्बाब्वे पे तो नहीं लगाई, और आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उसका चेयरमैन भारतीय, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भारतीय, उसका डायरेक्टर मीडिया भारतीय, पूरा भारत डोमिनेट कर रहा है। तो नकवी साहब को खड़े हो जाना चाहिए, और मुस्लिम ममालिक को खास तौर पर जो है खड़े हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल स्टांस एक चीज है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी होगा इसमें। जी बिल्कुल, नुकसान तो आपकी जगह, और उसके अलावा फैसला करना खासा मुश्किल है। जैसे माजिद भाई ने भी कहा कि ये इतना आसान नहीं है। शायद दोनों एंड से कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, जो जिस तरह मैंने एनालाइज किया है। मामला तो मुस्लिम और हिंदू दुश्मनी का लगता है, क्योंकि वहां पर जो मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। तो हम दो आइसोलेशन में रह जाएंगे अगर ऐसा फैसला, हम ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करते। मैंने कहा ना कि रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। आप चौधरी भी बन सकते हैं, और जिस तरह से आईपीएल कामयाब होगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बगैर, हो सकता है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में ज्यादा तमाशाई ले आए और ज्यादा आईबॉल्स ले आए, तो वो ये पूरी दुनिया को ये बता भी सकते हैं कि हमने तो देखे कमाई ज्यादा कर ली है, अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। सो दोनों ऑप्शन तो हो सकते हैं, रिस्क इन्वॉल्व है सर। मेरे ख्याल है कि चौधरी बनने के चांसेस ज्यादा है। मैं फिर वही इसी वजह से कह रहा हूँ, हसनैन के कितने ममालिक के, आप क्या आगे नेपाल के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे, स्कॉटलैंड के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे, आयरलैंड के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे, आपका वर्ल्ड कप का लेवल क्या कर लेंगे आप अपने? जरा 2 पूल भी बनाते हैं आप, तो फिर 5-5 टीमें आपको चाहिए होती है, तो 5 में से 2 टीमें तो ऐसी आ रही है कि जो शायद कंपटीशन लेवल को उस तरीके से नहीं छू सके। फिर उसके बाद आप क्वालिफायर कराते हैं, आप वो क्वालिफायर के जरिए टीमें क्वालिफाई करने के बाद आती है, तो किस लेवल पे करा रहे होंगे? और मेरे ख्याल है पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसलिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और चाहे वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो बाहर नहीं होने देंगे, क्योंकि कल कोई दूसरा भी खड़ा हो जाएगा, और आइंदा जो थ्रेट होगी वो शायद आईसीसी के लिए काबिले बर्दाश्त ना हो और बीसीसीआई के लिए काबिले बर्दाश्त ना हो। तो मेरे ख्याल है वो कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकालेंगे, टेबल पे बैठेंगे। अगर पाकिस्तान डिसीजन ये लेता है कि बांग्लादेश जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर, जिन बुनियादों के ऊपर इंडिया आज तक बहाना बनाता रहा है, और जिन बुनियादों पर अब पाकिस्तान भी कहता है कि भाई ठीक है सियासी बुनियादों के ऊपर हम भी नहीं आएंगे, अगर वो सियासी बुनियादों पे नहीं जा रहे तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी भी अपना डिसीजन तो नहीं कर सकता ना, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। देखिए बहुत हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो 2023 की हो, 2025 की हो, या वर्ल्ड कप हो जाए, पाकिस्तान इंडिया जाएगा या इंडिया पाकिस्तान आएगा न्यूट्रल वेन्यूज पे, ये बहुत हो गया। अब जो बांग्लादेश के साथ हुआ तरह ज्यादती है, 15 में से 13 कंट्रीज ने वोट नहीं दिया, सबकी अपने अपने मफाद है उसके अंदर। लेकिन जो बात सिक्योरिटी की है, कंसर्न वो है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश ने जो अपने मुश्किलात, अपने वसाइल को देखते हुए बहुत बड़ा डिसीजन किया है कि हम नहीं जा रहे। अगर वो नहीं जा रहे और पाकिस्तान बीच में सपोर्ट करता है, ये पॉलिटिकल हो जाता है। और ये साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। विद इन 2-3 मंथ अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो ये वर्ल्ड कप बिल्कुल फारिग हो जाएगा। इसके देखिए पहले 3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 2.2 बिलियन का रह गया। अगर 25 करोड़ 20 करोड़ अगर बांग्लादेश, 25 करोड़ पाकिस्तान, ये अगर महरूम हो जाएंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे ब्रॉडकास्टिंग के। तो फाइनेंशियल नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा आईसीसी के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी। मगर ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होगा, इंग्लैंड खेल रहा होगा, न्यूजीलैंड खेल रहा होगा, साउथ अफ्रीका खेल रहा होगा, भारत खेल रहा होगा, तो सूरत में वर्ल्ड कप तो हो रहा होगा। हम क्या अपने नाजरीन को महरूम कर दें एक वर्ल्ड कप से? बांग्लादेश को इंडिया ऐसा समझता था कि ये एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत नहीं है, लेकिन अब उस टाइगर ने जब आंखें दिखाई तो भारत बिल्कुल सत्ते में आ गया। और जिस तरीके का डिसीजन लिया है, इसके असरात तो होंगे बांग्लादेश क्रिकेट पर, लेकिन एक बड़ा दिलेराना फैसला है। गालिबन उसके सियासी असरात भी हो सकते हैं, क्योंकि आप सियासी प्रोग्राम करते हैं। 12 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं बांग्लादेश, तो जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो भारत के खिलाफ है। आपने देखा होगा कि किस तरीके
तरीके से हसीना वाजिद वहां से भागी और किस तरीके से खालदा जिया के साहबजादे जो है वो ढाका पहुंचे और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हुई हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजा जाए। लेकिन भारत का ये दोहरा मयार है। मादी में आपने जिस तरह इंट्रो में कहा, मादी में इस तरह से होता रहा है। 2009 का T20 वर्ल्ड कप था जामी साहब, जब इंग्लैंड आने से जिम्बाब्वे की टीम ने इंकार किया और जिम्बाब्वे की जगह उस वक्त जो था स्कॉटलैंड को शामिल किया गया 2009 के T20 वर्ल्ड कप में। तो ये सेकंड टाइम लकी हो गया स्कॉटलैंड के वो इस मर्तबा शामिल हो रहा है। लेकिन इस फैसले के असरात क्या होंगे? क्या आईसीसी बांग्लादेश को उसको सैंक्शन उस पर लगाएगा? जिम्बाब्वे पे तो नहीं लगाई। और आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उसका चेयरमैन भारतीय, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भारतीय, उसका डायरेक्टर मीडिया भारतीय, पूरा भारत डोमिनेट कर रहा है। तो बहुत सारे सवालात हैं। अब बांग्लादेश के क्रिकेटर जो जाके गैर मुल्की लीग्स में खेलते हैं जिनमें ज्यादातर ओनर जो है वो भारतीय है, तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को इस जुर्म की पादाश में भारतीय ओनर जो है वो अपनी टीमों में लेंगे? क्रिकेटर को भी नुकसान हो सकता है। प्रिंसिपल स्टार्स एक चीज है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी होगा इसमें। जी बिल्कुल, नुकसान तो आपकी जगह और उसके अलावा फैसला करना खासा मुश्किल है। जैसे माजिद भाई ने भी कहा कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के लिए फैसला करना, और पाकिस्तान डेफिनेटली अभी भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है। हमारी सोर्सेज के साथ भी बात हुई, वो भी कहते हैं कि हमारे स्टांस में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह अनाउंसमेंट करना है कि बांग्लादेश की जगह के ऊपर कौन सी टीम आती है, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान या हुकूमत की जानब से मुशावरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके बाद फैसला सामने आएगा। अभी क्योंकि बातचीत फाइनलाइज नहीं हुई है, डेफिनेटली बांग्लादेश ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, 2 रोज पहले आईसीसी ने अपना बता दिया। अब मरहला आता है कि बांग्लादेश की जगह पर कोई दूसरी टीम शामिल कब की जाती है। उसके बाद रिएक्शन का जो है वो पाकिस्तान अपना कार्ड खेलेगा या पाकिस्तान जो है वो बताएगा। अभी तो वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है वो चल रही है, लेकिन ये ज़हन में रखना होगा कि इंतहाई मुश्किल फैसला है। बहुत चैलेंजेस हैं इस फैसले के ऊपर, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान का वेन्यू जो है वो तब्दील किया जा चुका हुआ है सिक्योरिटी कंसर्न की बुनियाद पर। पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेल रहा, पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी, अहम बात यह होगी कि पाकिस्तान कौन से मौक़िफ़ को सामने लेकर आता है, क्योंकि इस मौक़िफ़ को पॉलिटिकल भी कहा जा सकता है, जो कि जिससे पाकिस्तान के थोड़ा सा बैकलैश भी आ सकता है। लेकिन डेफिनेटली चेयरमैन मोहसिन नकवी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से सोच रहा है तो उनके ज़हन में भी कोई ना कोई ऐसा प्लान जरूर होगा। तो पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को खड़े हो जाना चाहिए और मुस्लिम ममालिक को खास तौर पर जो है खड़े हो जाना चाहिए। देखें, सबसे पहले ये सिर्फ पाकिस्तान इसमें लीड करे तो इससे कोई बड़ी बात, इससे कोई बड़ा फैसला होगा नहीं। पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इनको साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि खेल जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, आज उस पर दौलत और ताकत का, अंधी ताकत का गलबा है। और इसकी अजीम रवायात को और इसके मुस्तकबिल को बचाने के लिए, क्योंकि इसको शुरफा का खेल कहा जाता है और इसको शुरफा की तरह ही खेला जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है, आज शुभ राशिद लतीफ साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए कि वो बायकॉट करेगा, और वो बायकॉट सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, वो बायकॉट इस अजीम खेल की उन अजीम रिवायात को, उनके उसूलों को बचाने के लिए है और दुनिया की आंखें खोलने के लिए है कि ताकत का तवाजुन आपको ठीक रखना पड़ेगा। एक ही जगह पर अगर ताकत और दौलत चली जाएगी तो वो दुनिया के तमाम ममालिक, वो भले छोटे हों बड़े हों, खेल आपको इक्वालिटी देते हैं, ये बताएं का दर्ज देते हैं। भले अभी मुशावरत हो रही थी, क्या फैसला आ रहा है? ये जो अभी चूंकि बांग्लादेश के बाद हमारी तरफ से तो हतमी फैसला भी सो फार मेरे ख्याल में आई नो वो नहीं आ रहा, तो क्या कोई आपके पास खबर है कि मुशावरत में क्या पोस्चर हो सकता है मुमकिन तौर पर हमारा? देखिए, पाकिस्तान ने अपने मामले पे बराह रास्त, जब पाकिस्तान किसी भी एक पार्टी था चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में, तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आप हमारे पास नहीं आते हैं तो हम भी आपके पास खेलने के लिए नहीं जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में चूंकि पाकिस्तान बराह रास्त फ्रीक था और पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है और ये फैसला सिर्फ खेल का नहीं बल्कि राजनीति, पैसे और राष्ट्रीय गौरव का मिश्रण है। सोचिए, बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया। वजह बताई जा रही है वहाँ मुसलमानों के साथ भेदभाव और सुरक्षा की चिंता, लेकिन इसके पीछे चुनावी राजनीति भी झांक रही है, क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव है और जनता के सेंटीमेंट को भुनाने का ये तरीका लगता है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वो भी बॉयकॉट करेगा और आईसीसी को चुनौती देगा? पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स में बहस छिड़ी है कि अगर पाकिस्तान पीछे हट गया तो उसका कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि आईसीसी में पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयर बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा है। बांग्लादेश को तो 320 करोड़ टका का घाटा होने का अंदाज़ा है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? आईसीसी, जो कई लोगों की नज़र में इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है, क्योंकि चेयरमैन CEO सब भारतीय हैं, क्या वो बांग्लादेश पर बैन लगाएगी और स्कॉटलैंड जैसी टीमों को शामिल करके टूर्नामेंट चलाएगी? ये फैसला क्रिकेट की परंपराओं को बचाने का है या ताकत और पैसे की जंग
पाकिस्तान को लीड करके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों को साथ मिलाना चाहिए ताकि खेल की शुचिता बनी रहे, लेकिन रिस्क बड़ा है। IPL जैसे लीग्स में बांग्लादेशी प्लेयर्स को नुकसान हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर ओनर्स भारतीय हैं। दोस्तों, ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति का आईना है। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है और वजह बताई जा रही है भारत में मुसलमानों के साथ होने वाला भेदभाव और सुरक्षा की चिंताएं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फैसला राजनीतिक लगता है क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव हैं और वहां की केयरटेकर सरकार जनता के एंटी इंडिया सेंटीमेंट को भुना रही है। हसीना वाजिद के भागने के बाद अब खालिदा जिया के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और भारत विरोधी रुख अपनाकर वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस बॉयकॉट से बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस एक टूर्नामेंट से 320 करोड़ टका से ज़्यादा का घाटा होने का अनुमान है क्योंकि ICC से मिलने वाला रेवेन्यू शेयर रुक जाएगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली नुकसान तो प्लेयर्स को होगा जो विदेशी लीग्स में खेलते हैं, खासकर जहां भारतीय ओनर्स हैं। क्या वो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को अब टीमों में लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये फैसला जैसे एक जुर्म की सजा बन सकता है। अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और मीडिया में हंगामा मचा है कि अगर हम भी बॉयकॉट करेंगे तो हमारा नुकसान बांग्लादेश से कई गुना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ICC में पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयर बड़ा है। अनुमान है कि हज़ारों करोड़ का घाटा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को खड़ा होना चाहिए। मुस्लिम देशों को साथ मिलाकर ICC की इंडियन डोमिनेशन को चुनौती देनी चाहिए। ICC को कई लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। चेयरमैन भारतीय, चीफ एग्जीक्यूटिव भारतीय, मीडिया डायरेक्टर भारतीय, सब कुछ भारत के कंट्रोल में लगता है। लेकिन क्या पाकिस्तान अकेला लड़ सकता है? नहीं, उसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को साथ जोड़ना होगा क्योंकि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन आज इसमें पैसे और ताकत का बोलबाला है। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो ये क्रिकेट की परंपराओं को बचाने का कदम होगा। दुनिया को बताएगा कि ताकत का संतुलन जरूरी है, लेकिन रिस्क बड़ा है। क्या पाकिस्तान चौधरी बनेगा या अलग थलग पड़ जाएगा? अगर बॉयकॉट हुआ और वर्ल्ड कप सफल रहा तो ICC कह सकती है कि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, हमने ज़्यादा कमाई कर ली। फिर पाकिस्तान किसके साथ खेलेंगे? नेपाल, स्कॉटलैंड, आयरलैंड जैसी टीमों के साथ? वो तो कंपटीशन लेवल ही गिर जाएगा। 2 पुल बनाने के लिए भी 5 टीमें चाहिए और क्वालिफायर से आने वाली टीमें भी कमज़ोर होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ICC और BCCI पाकिस्तान और बांग्लादेश को बाहर नहीं होने देंगे क्योंकि कल कोई और देश भी विद्रोह कर सकता है और वो ICC के लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। तो शायद कोई बीच का रास्ता निकलेगा, टेबल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत राजनीतिक वजहों से पाकिस्तान नहीं जाता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये हाइब्रिड मॉडल की बात है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ जहां पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, लेकिन बांग्लादेश का मामला अलग है। 15 देशों में से 13 ने वोट नहीं दिया। सबके अपने हित हैं। सुरक्षा की चिंता बांग्लादेश के लिए असली है और उन्होंने मुश्किल हालात में ये बड़ा फैसला लिया। अगर पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो ये राजनीतिक हो जाएगा और दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा असर पड़ेगा। अगले 2-3 महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा। ICC के लिए भी नुकसान होगा। पहले 3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, अब 2.2 बिलियन रह गया। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान बाहर हुए तो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, भारत खेल रहे होंगे तो वर्ल्ड कप तो होगा ही, लेकिन पाकिस्तानी दर्शकों को महरूम कर देंगे। भारत सोचता था कि बांग्लादेश एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं, लेकिन अब आंखें दिखाकर भारत को चौंका दिया है। ये फैसला दिलेराना है, लेकिन राजनीतिक असर भी होंगे चुनावी माहौल में। याद कीजिए 2009 का T20 वर्ल्ड कप, जब जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड जाने से मना किया तो स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। अब फिर स्कॉटलैंड आ रहा है, लेकिन क्या ICC बांग्लादेश पर सस्पेंशन लगाएगी? जिम्बाब्वे पर तो नहीं लगेगी। सवाल कई हैं। बांग्लादेशी प्लेयर्स विदेशी लीग्स में खेलते हैं, भारतीय ओनर्स क्या उन्हें लेंगे? नुकसान होगा। प्रिंसिपल स्टैंड एक बात है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस भी बड़ा है। पाकिस्तान के लिए फैसला मुश्किल है, जैसे माजिद भाई कहते हैं, आसान नहीं। दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम दुश्मनी जैसा लगता है। अगर बॉयकॉट हुआ तो हम आइसोलेशन में रह जाएंगे। रिस्क बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है चौधरी बनने के चांस ज़्यादा हैं। पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि ये बॉयकॉट बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट की रिवायतों को बचाने के लिए है।
दुनिया की आंखें खोलने के लिए कि ताकत और दौलत का संतुलन जरूरी है। खेल इक्वालिटी सिखाता है। अब भी मुशावरत चल रही है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना स्टैंड लिया था, हाइब्रिड मॉडल अपनाया। अब देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। आईसीसी ने ऐलान किया कि स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी। शेड्यूल नया जारी होगा। पाकिस्तान वेट एंड सी कर रहा है, लेकिन चैलेंजेस कई हैं। वेन्यू पहले ही बदला जा चुका है सुरक्षा की वजह से। पाकिस्तान का स्टैंड राजनीतिक कहा जा सकता है, लेकिन प्लान होगा। पाकिस्तान को लीड करना चाहिए, बड़े देशों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की शुचिता दांव पर है। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ खेल का नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति, आर्थिक हितों और सांस्कृतिक टकराव का है। भारत का दोहरा मापदंड भी सवालों में है, लेकिन अंत में क्रिकेट जीतेगा या राजनीति? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।